और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ अहमर मस्ती खान जी, बलूच पत्रकार, और साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी, डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले जेके बंसल सर, आप ही के पास आते हुए, आज की डेट में पाकिस्तान के लिए टीटीपी और जो बलोच जिस तरीके से यहाँ पर स्थितियां पाकिस्तान के लिए इन्होंने खराब कर रखी है, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए फिलहाल इस जाल से निकलना। गुड इवनिंग खुशबू। देखिए, पाकिस्तान का सब कुछ अपना करा धरा है। हम्म। जो संसाधन है बलूचिस्तान के, उनको अपना दोहन करते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होने देते। और जो भोले भाले लोग हैं बलूचिस्तान के, उनके ऊपर अटैक करते हैं। फोर्स डिसअपियरेंस हो जाती है। जो उनका एक पीसफुल आंदोलन है, उसके ऊपर अटैक किया जाता है। और इस तरह से जो एक उनकी एक महरूम बलोच हैं, उनको पकड़ के रखा हुआ है। इस प्रकार से देखते हुए जो पाकिस्तान की नीति है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फ्रंट पर आ गई है, और वहाँ के नवयुवक और महिलाएं सब सामने आकर के, जो खातन हैं वो आई हैं। अब पाकिस्तान के वहाँ पर गिने चुने दिन रहे हैं, जिस तरह से चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं। और खास करके सिंदूर ऑपरेशन के बाद में, जब पाकिस्तान को अपनी सेना वहां से हटा करके भारत की तरफ मोबिलाइज की थी, तब से अटैक बढ़ गए। इसी प्रकार से जो टीटीपी जो है वो बहुत हमलावर है। पाकिस्तान दोष देता है अफगानिस्तान को और तालिबान को कि टीटीपी को संरक्षण देता है। उनको पता होना चाहिए कि 2006 में टीटीपी पाकिस्तान के अंदर ही बना था, और तभी से हमले कर रहा है। जहाँ तक अफगानिस्तान में टीटीपी जो तालिबान है, वो तो 2021 में आया, उससे पहले भी हमले चल रहे हैं। अब उनको जब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को टीटीपी ने कहा है कि हम यहाँ पे सरिया कानून लाएंगे, और इन्हीं के अपने आदमी हैं। जो पाकिस्तान साथ देता था अमेरिका का तालिबान के ऊपर अटैक करने के लिए, तो उससे भी ये नाखुश थे कि हमारे अपने मुस्लिम ब्रदर्स के ऊपर में ऐसा क्यों हो रहा है। इसी प्रकार से जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता है अफगानिस्तान, वो कहता है खैबर पख्तूनख्वा में दोनों तरफ से लोग रहते हैं। और जिस प्रकार से फोर्सफुली पाकिस्तान शरणार्थियों को यहाँ से भेज रहा है, और एक ह्यूमन जो एक त्रासदी बनी हुई है, उनके पास में खाने तक की बातें नहीं, तो सबको देखते हुए पाकिस्तान को जो है सबक सिखा रही है अभी टीटीपी। और उनकी चौकियों पर, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया है, कब्जा कर रही है। और पाकिस्तान की किसी भी सिपाही की हिम्मत नहीं है कि उनके सामने खड़ा हो सके। और कुछ जो पाकिस्तान की सेना के अंदर में भी जो टीटीपी के समर्थक हैं और टीटीपी के सिंपैथाइजर हैं, इसी प्रकार से पीओके के अंदर में भी काफी अफरा तफरी है, वहाँ के लोग भी का भी दोहन करते हैं। तो ये सब कुछ पाकिस्तान की जो गलत नीति है उसकी वजह से है। और जो टेररिस्ट की बात करते हैं ये, अगर टीटीपी की या तालिबान की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग तो पाकिस्तान ने दिया है, टेररिस्ट तो हम्म। इन्होंने ही पाले हैं। अभी भी टेररिस्टों को पाल रहे हैं, जैसे मोहम्मद जैसे लोगों को पाल रहे हैं। और हाफिज सईद के साथ में भी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे अभी जो इनके मंत्री गए थे मिलने के लिए, उनको सह दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जब पाकिस्तान ऐसी एक्टिविटी करेगा, उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और जल्दी जल्दी सही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बैक टू यू खुशबू। हम्म। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब ये आमिर मस्ती खान जी, देखिए ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की वजह से ही हो रहा है, और इससे निकलना पाकिस्तान के लिए फिलहाल अभी वक्त लगेगा इससे। और ऐसा लग रहा है कि जो बलूचिस्तान है, जिस तरह की लड़ाई वो लड़ रहा है पिछले कुछ महीनों से, अप्रैल 2025 के बाद से, वो अपनी आजादी के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार है, क्योंकि अब खोने के लिए उसके पास कुछ है नहीं। आमिर मस्ती खान जी, जी नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, या जो पाकिस्तान, जैसे हमारे बड़े भाई मेजर जनरल बंसाल ने कहा, ये सारा कुछ इनका अपना किया है, ये पाकिस्तान के फौज का। मैं एक अर्ज करूंगा, एक शायर थे बड़े ज़बरदस्त पंजाब से, हबीब जालिब। उन्होंने कहा, दीप जिसका महलाती में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मुसलहत के तले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आज पाकिस्तान तकरीबन 80 साल पहले जो बरतानिया बना के गया था, आज वहां पर एक क्राइसिस है। वो क्राइसिस इस वजह से है कि वहां का जो जनरल, पावर हंग्री जनरल, जिसका नाम आसिम मुनीर है, वो अपनी जो मिलिट्री रिजीम है उसको एक आईनी शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। देखें, जहां तक के टीटीपी का ताल्लुक है, हमारा ये मौकिफ है कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा है, उस पे अफगानों का हक है।
जो भी ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान में भी कुछ पश्तून इलाके हैं, उस पर अफगानिस्तान और अफगानों का हक है। ये उनका तारीखी जमीन है। इस पे पंजाबी जिहादियों को कुछ हक नहीं है कि वो कहें कि ये यहाँ से निकल जाएं, यहाँ पर नहीं आए। ये इस किस्म से जब ये सोचते हैं, तो जब ये सब समझते हैं कि अफगानिस्तान को अपनी 5वीं सूबा बनाएंगे, ये अहमकों के जन्नत में रह रहे हैं। देखिए, हमारा तो फैसला हो गया है। हमारे बलूच नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूं कि इनकी फौजी दरिंदगी, बर्बरियत का वो बिल्कुल बेबाकी निडरी से वो मुकाबला कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके जो भगोड़े फौज है, जिनको कि सिर्फ हारना ही जानते हैं ये, और माल कमाना जानते हैं, ये बिजनेस वाले जो पंजाबी जिहादी हैं, इनके हमने हथियार छीने हमारे नौजवानों ने, जो अमेरिकन हथियार इनके पास थे। ये जो अपने अमेरिकन हथियार, अमेरिकन टैंक और अमेरिकन जहाज़ों से अगर वो समझते हैं कि हमारे ऊपर अपना कब्जा जमाए रखेंगे, तो वो गलत फहमी का शिकार है। डॉक्टर सबिया बलोच, बलोच जैसी कमेटी के लीडर, ज़बरदस्त लीडर हैं, हमारी बेटी हैं। जिस तरह से डॉक्टर महारंग बलोच और दीगर रहनुमा हैं, उन्होंने आज एक अपील की है कि जहरी में जो है लोगों के पास खाने पीने के सामान नहीं है। कर्फ्यू लगाई हुई है, 25 दिनों से लोगों का बेदरे कत्ल किया जा रहा है, कत्ले आम है, जेनोसाइड है। और आवारान में भी इसी किस्म के सिचुएशन है। गुज़िश्ता 4 दिनों में ही इन्होंने 10 लोग जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं, ये इनके डेथ स्क्वाड, मिलिट्री इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और फ्रंटियर कोर ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से इन्होंने उठाए हैं। और उनमें जो है कत्ल भी हो रहा है, हमारे बच्चों का कत्ल हो रहा है। 15 साल नौजवान, उनको इन्होंने कत्ल कर दिया, जलाल जमील। देखिए, इस किस्म से ये लोग कर रहे हैं, जो ज्यादतियाँ कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये मुझे माफ़ कीजिए, उनका नाम दूसरा नसीर बलोच, उनको जो है वो शाप में इन्होंने नवंबर 7 को इन्होंने डेथ स्क्वाड ने कत्ल किया। तो ये जो कत्ल आम हो रहा है हमारे ज़मीन पर, और जो दूसरी जानिब जो है ये जनरल, देखो इन्होंने ये कहा, इतना झूठा जनरल है पाकिस्तान के, इनसे अभी 3 हफ्ते पहले पूछा गया था कि क्या आप सदर बनना चाह रहे हैं कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जनाब, मुझे तो सिर्फ शहीद होने का शौक है। ये आसिम मुनीर ने कहा था। भैया, अगर आपको शहीद होने का शौक है तो आप ये अमेरिका जाना बंद करें, आ जाएं 1 महीने के लिए बलूचिस्तान में बैठ जाएं, हमारे नौजवान आपका ये शौक पूरा कर देंगे। कुल मिलाकर अहमर मस्ती खान जी, देखिए जितनी बातें आपने कही है उससे एक बात तो तय है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्थिति अपनी वजह से ये हो रखी है। जेके बंसल सर, आप इतने लंबे समय से सर तमाम स्थितियों को देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में फिलहाल स्थिति है, क्या ऐसी स्थिति पाकिस्तान में पहले देखी गई? क्योंकि बांग्लादेश चलिए जब अलग हो गया, लेकिन उसके बाद अब जो ये आग जगह जगह पाकिस्तान में नजर आ रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो या फिर पीओके हो, जिस तरह से जेंजी लगातार वहां पर आवाज उठा रही है, क्या ये हालात पाकिस्तान के देखे गए थे? और अगर ऐसा है तो ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए सर? पाकिस्तान में शुरू से ही है, लेकिन 1960 के बाद में, जब से यहाँ पर ज्यादातर आर्मी रूल हुआ है 1958 में, 59 में, तो तब से ये ज्यादा बढ़ गया है। मेरे ख्याल से जो अयूब के टाइम में वहाँ पर मार्शल लॉ लगा है, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ की निकम्मी फौज अपनी रिलेवेंट बढ़ाने के लिए वहाँ की जनता को डराती रहती है, कभी भारत का डर दिखा देती है। और जैसे कि मस्ती खान भाई ने भी कहा कि ये एक जो है ना बिजनेस करते हैं, और बिजनेस फौज जो चलाती है वो क्या लड़ाई लड़ेगी, प्रोफेशनल फौज नहीं है। तो प्रोफेशनल फौज नहीं है तो उन्होंने टेररिस्ट पाले हुए हैं। अब जो इनकी नीति जो है वो स्ट्रीट नीति बना ली है, कम से कम भी मेरे ख्याल से 1970 ऑनवर्ड्स जो इन्होंने एक अपनी नीति बनाई है टेररिस्ट बनाने की। तो टेररिस्ट वो जो बनते हैं वो इनको खा रहे हैं। और जो अब इन्होंने सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है, बांग्लादेश के ऊपर इतने अत्याचार किए और बांग्लादेश के जो लोगों को भारत ने बचाया, अब बांग्लादेश में यूनुस जो इनको शरण दे रहा है, यहाँ के वो जनरल मिर्जा भी वहां पे गए, और वो दोबारा अपना देश संभलता नहीं है, इधर उधर जाकर के अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाने लग जाते हैं। और आज की तारीख में भी अब जैसे भारत ने इनके टेररिस्ट के ठिकाने बर्बाद कर दिए थे, और जैसे मोहम्मद के जब ठिकाने बर्बाद हो गए तो उनको खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाके शरण दे दी
पाकिस्तान की जो आर्मी है और फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, और हाफिज सईद जैसे जो जो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो चुका है और कहने को जेल के अंदर में भी है, उसके साथ में उसकी विचारधारा से भी चलते हैं अभी ये लोग। तो ऐसी स्थिति में जो पाकिस्तान का जो सारा कुछ जो अब सिस्टम बहुत खराब हो गया है, दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। मतलब आप ये देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि 1960 के अंदर में भारत की और पाकिस्तान की इकोनॉमी बराबर थी, और अब आप देखिए कि भारत की इकोनॉमी कहाँ बढ़ गई है और पाकिस्तान कहाँ पर है। ये भीख का कटोरा लेके इधर उधर घूमते रहते हैं। एफएटीएफ इनको जो बेल आउट पैकेज देता है, उसके बाद भी ब्लैक ग्रे लिस्ट में हुए थे। ये ग्रे लिस्ट के बाद में अभी भी एफएटीएफ ने इनको वार्निंग दी है कि आप जो किसी को जो अब फंड्स नहीं दे सकते, जैसे कि इन्होंने अभी जैसे मोहम्मद ने अपना एक नया रूप धारण करके जो फंड इकट्ठा करना शुरू किया है डिजिटल, तो उस पर वार्निंग दी थी। दूसरी बात यह है कि जो अभी हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिले हैं ये, और जिसको जमात दौला के नाम से वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ में अभी इस प्रकार के संबंध, इनको अभी अकल नहीं है कि टेररिस्ट के जो घोषित करने से ये जब हो चुके हैं तो स्टेट पॉलिसी को खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर देश या कुछ उद्धार हो सकता है। बात यह है कि जो वहाँ की जनता अभी मिलिट्री से पहले तो बहुत डरती थी, अभी भी डरती है, लेकिन 2023 में जब इमरान को अरेस्ट किया था तो उस समय जनता सड़कों पर आ गई थी। तो इनके जो कोर कमांडर थे जनरल, उनके घर में घुस गए थे, वहां से सामान वामान सब लूट लिया था। तो इस तरह से अगर लीडरशिप आती है, सिविलियन लीडरशिप थोड़ा सा सपोर्ट करती है, तो ये फौज को इनको एक अपना ठिकाना दिखा दिया जाएगा। जिस प्रकार से अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो यहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो तो एक कठपुतली सरकार है। जी। तो कहने को यहाँ पर जो है एक डेमोक्रेसी है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्शन वगैरह सब देखिए वो रिगिंग किया गया है। तो ये सारा दिन प्रतिदिन अभी जो सिविलियन लीडर्स हैं, आप ये देखिए, वो सिविलियन लीडर फौज की मर्जी से ही रहते हैं वहां पे। जब इमरान खान था वो भी फौज की मर्जी से आया, उसको निकाला भी फौज की मर्जी से ही, हम्म। और अब जो शहबाज शरीफ भी फौज की मर्जी से ही हैं। हम्म। और उन्होंने अभी क्या है, उसको एक अमली जामा या एक वैधानिक दे रहे हैं कि इनको फील्ड मार्शल बना दिया जाए। तो ये भी हम्म। प्रेशर के अंडर में है, जिसमें तीनों सेनाएं भी इनके अंदर में आ जाएगी। कोर्ट को जो बिल्कुल एकदम उसके जो क्लिप कर दी है विंग्स, तो इस प्रकार से पाकिस्तान खुद ही अपने गड्ढे में गिरता जा रहा है, और उसका परिणाम इसको भुगतना ही पड़ेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का हालात तो पहले से ही खराब है, लेकिन अब दिन प्रतिदिन और खराब होते जा रहे हैं। जी ठीक है सर। और ये बात तो सच है कि जो हालात है वो और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और शायद आने वाले समय में और ख़राब होंगे भी। अमर मस्ती खान जी, जो पाकिस्तान ये भूल गया कि बलूचिस्तान उसी का अहम हिस्सा अगर है तो उसका ख्याल रखना चाहिए, बजाय उसने पूरी तरह से लूटा बलूचिस्तान को अगर हम देखें, और कहीं ना कहीं उसके खनिज, उसकी तमाम चीज़ों के साथ डील करने की कोशिश की। वहाँ के लोगों को पाकिस्तान ने नहीं समझा कि वहाँ के लोग भी इंसान हैं, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो कहीं ना कहीं दहशत से भरी थी। और यही वजह है कि आज बलूचिस्तान इस आग में जल रहा है कि अब उसे आजादी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। और यह बात भी तय है अमर मस्ती खान जी, जिस तरह की लड़ाई बलूचिस्तान में बलोच अब लड़ रहे हैं, उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से और पाकिस्तानी हुक्मरान जो उनके साथ डील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिलो द बेल्ट है, ये बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अभी अभी यही कहने वाला था कि बलूचिस्तान में बलोच अवाम के लिए डू और डाई का सिचुएशन है, करो या मरो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये पंजाब के जो फौजी जनरल हैं, जो घटिया तरीन, मुझे तो पंजाब की जो हुक्मरान तबकात है उनके ऊपर भी हंसी आती है कि उन्होंने किस किस्म का घटिया जनरल अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने लिया हुआ है। ये तो पूरे पूरे जो है पाकिस्तान को जल्दी ही जो है टुकड़े टुकड़े कर देगा। हमें तो देखे आज़ादी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि ये जो पंजाब के अवाम जो है वो किसी भी मुसीबत में पड़े। हम पंजाब के अवाम के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई उस फौज के साथ है जो कि जिसने के आइन की धज्जियां बखेर दी हैं, जिसने अदलिया को पाकिस्तान में मजाक बना दिया है, जिसने पूरी मीडिया को अपना लॉन्डी बना दिया है। ये जो आईएसआई और जीएचक्यू के जनरल हैं, हमारा तो उनके साथ लड़ाई है। और मेरा तो पंजाब के अवाम से अपील है कि ये जो दहशतगर्दी आपके यहाँ आके इंडिया में करते हैं, और अगर मोदी जी इनको जूते लगाए तो पंजाब के लोगों को जश्न मनाना चाहिए।
ये जो इनकी जहनियत है ना हिंदू फोबिया वाली, देखें खुशबू जी, इनकी इसी जहनियत के वजह से ये सारा मसाइल है। ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई हिंदू जो है आपके औरतों पे कब्जा कर देंगे। हिंदुओं की जहनियत ही ये नहीं है, ये तो इनकी अपनी जहनियत है, ये घटिया जहनियत। ये जो इन्होंने कहा, ये आसिम मुनीर ने कि जिंदगी के हर मुमकिन पहलू में वो और हिंदू मुख्तलिफ हैं, मैं शायद उनसे ये इत्तेफाक करूंगा। उनकी जहन इंतहाई घटिया है। आपके यहाँ लोगों की हाई वैल्यूज हैं, आपके यहाँ हमेशा से जो है अच्छे वैल्यूज, ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज को परवान मिला है। यहाँ पर सिर्फ जिहाद, यहाँ पर सिर्फ नफरत। आप जब नफरत और जिहाद करते रहेंगे, आज ये जिहाद हमारे खिलाफ, बलोच तो देखे सेक्युलर बेशक है लेकिन वो मुसलमान हैं, पश्तून तो मुसलमान हैं, ये कैसे हमारे खिलाफ जिहाद कर रहे हैं? हमें नाम दे दिया है फितनाउल हिंदुस्तान, पश्तूनों को नाम दे दिया फितनाउल ख्वारिज। असल में ये खुद ही जो है फितना अमरीकी साम्राज्य है। ये जो है अमरीका के कहने पे हर चीज करते हैं। अमरीका के जो है ये पिट्टू हैं, ये जो जनरल आसिम मुनीर है, ये तो अमरीका का कुत्ता है। इसको क्या हक पहुंचता है कि ये पाकिस्तान का ऊपर हुक्मरानी करे? मैं आपसे एक बात बता दूं, मुझे खबर मिली है कि पाकिस्तान के अवाम जो है इनकी जो ये बदमाशी है इसको कबूल नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो बड़े पैमाने पे रोडों पे आ जाएंगे कुछ दिनों में, देखेंगे सब पूरी दुनिया। बिल्कुल। और दुनिया देखेगी। और ये बात सही है जेके बंसल सर की, जिस तरह की स्थिति फिलहाल पाकिस्तान में नजर आ रही है, एक तरफ तो अंदर खाने उसके इतना कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ लड़ाई अफगानिस्तान से भी है, डीलिंग उसकी लगातार अमेरिका के साथ है, जो क्लोजनेस है उसकी वो बांग्लादेश के साथ भी बढ़ी है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में बहुत तेजी से स्थिति बदल रही है। भारत की नजर किस तरफ है सर? देखिए, भारत की नज़र तो अपने हित में है। भारत नज़र रखे हुए है अपने बॉर्डर पे। हमारे सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, हमारी तैयारियां पूरी हैं। अभी त्रिशूल एक्सरसाइज किया था जिसमें इनके पसीने छूट गए थे, परेशान हो रहे थे। उसी प्रकार से जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर पे भी एक्सरसाइज चलती रहती है। वहाँ पे जो अपना ये कोई नाकाम हरकत करें, या जो वहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक भी जिसको बोलते हैं, उस पर तो इस प्रकार से भारत बिल्कुल तैयार है हर तरह से। हालांकि भारत जो है ये जो कई बार बांग्लादेश जो है वो अपने आप को बर्बाद करा रहा है, वो ये भूल गया बांग्लादेश के इनके 3 लाख औरतों का बलात्कार किया था और 30 लाख लोगों को मारा था। वो जो भूल गया है बांग्लादेश। तो इस प्रकार से भारत सतर्क है। भारत ने बिल्कुल दो टूक कह दिया है कि किसी तरह की जो जो इनकी बदतमीजी है या कोई नहीं चलेगी। किसी भी तरह का अगर कोई उन्होंने टेररिस्ट भेजे तो वो ये समझा जाएगा कि इनकी सेना ने वो टेररिस्ट को भेजा है, इनके स्टेट ने भेजा है, और सीधा अटैक जो हुआ है इनके स्टेट के ऊपर में हो गया। तो बिल्कुल सीधा संदेश दे दिया गया है। हालांकि ये टेररिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन भारत बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और टेररिस्ट एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये भी बिल्कुल क्लियर कट बता दिया गया है। तो भारत का बिल्कुल एक अपना स्टैंस है कि किसी भी तरह की नॉनसेंस या किसी भी तरह की इनका को नहीं सहा जाएगा, और भारत पूरा चुकन्ना है। हमारे जो रक्षा मंत्री ने भी बिल्कुल क्लियर दो टूक कह दिया था जब इन्होंने सर क्रीक में अपना वहाँ पर शेल्टर वगैरह बनाने शुरू किए थे, इनकी नाकाम किसी भी हरकत को भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम, भारत की फौज जो है वो तैयार है, पूरी तैयारियां हैं। जी खुशबू। ठीक है सर, ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और अहमद मस्ती खान जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल लगातार नजर रहेगी इस बात पर कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर खाने जो ये बलोच हैं और जो ये टीटीपी है, उनकी लड़ाई कब